हेलो गाइस, नमस्ते। टुडे हम लोग डिटेल्ड डिफरेंसेस समझेंगे रेजिस्टिव लोड के बारे में, इंडक्टिव लोड के बारे में और कैपेसिटिव लोड के बारे में। ये तीनों है ना, क्या होता है बोल के मैं पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। तीनों टाइप का लोड क्या है। अभी इस वीडियो में हम डिटेल्ड डिफरेंस समझेंगे इसके बारे में। ठीक है। रजिस्टिव लोड ये एनर्जी स्टोर्ड इन हीट फॉर्मेट में स्टोर करता है, हीट और लाइट फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके। इंडक्टिव लोड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्रिएट करता है, स्टोर करता है। ठीक है। कैपेसिटिव लोड हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में फॉर्मेट में है ना, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। इसका पावर फैक्टर क्या है? रजिस्टिव लोड का ऑलवेज 1 होता है। ठीक है। इंडक्टिव लोड का क्या होता है? 0 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है। तीसरा हमारा कैपेसिटिव लोड का क्या होता है? ये भी 0 होता है, बट ये माइनस में होता है, -90 डिग्री होता है। ठीक है। वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज एंगल। ठीक है। पावर फैक्टर कैसे होता है इसका आपको, मतलब पावर वोल्टेज एंड करंट एंगल मीन्स एंगुलर डिफरेंस बिटवीन पावर फैक्टर। ओके। ये दोनों इन फेज होता है। रजिस्टिव लोड में क्या होता है? इन फेज होता है, मतलब हमारा एक कभी साइन वेव है। ठीक है। यहाँ से ना हमारा, ओके, यहाँ से हमारा साइन वेव ऐसा चल रहा है तो रजिस्टिव लोड में क्या होता है? यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज एंड करंट 0 से शुरू होता है, 0 से एंड होता है, मतलब दोनों इन फेज होता है। ठीक है। इन फेज का मतलब दोनों वोल्टेज एंड करंट स्टार्ट एंड एंड विथ द सेम पॉइंट। ओके। इट्स कहते हैं इन फेज विथ, इन फेज होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इंडक्टिव लोड में है ना, लैग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब हम आपको ये, मतलब कोई भी मोटर को पावर सप्लाई देगा तो थोड़ा टाइम डिले करता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे, यहाँ से करंट शुरू होगा तो यहाँ से वोल्टेज हम देगा तो ये करंट है ना ऐसा शुरू होता है। ठीक है। इसको थोड़ा टाइम के लिए गैप होता है, ये गैप कितना है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। 90 डिग्री होता है। ठीक है। इसीलिए इसका है ना करंट लैग्स होता है, दोनों इन फेज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? 0 से शुरू हो गया, 0 से एंड हो गया। हाँ, इसको इन फेज कहता है। इसमें ना लैग्स होता है ना, इसीलिए मतलब ये थोड़ा लेट से शुरू होता है मोटर रनिंग। इसको है ना करंट लैग बोलते हैं। ठीक है। इसका है ना पॉजिटिव में रहता है। ये वाला है ना क्या होता है? नेगेटिव में होता है। ये करंट को लीड्स करता है, मतलब मोटर में ये प्रॉब्लम, लैग होने का प्रॉब्लम न आने के कारण ही हम लोग कैपेसिटर फिक्स करता है। मतलब ये क्या करता है? कैपेसिटर ऑलरेडी है ना, इसको करंट दे देता है इधर। ठीक है। ऑलरेडी इधर मोटर स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसी कारण हमको यहाँ पे ना पावर फैक्टर -90 में होता है। इसको करंट है ना लीड में होता है। एक करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब यहाँ का करंट है ना, ये वोल्टेज से पहले ही लीड कर देता है। ठीक है। इधर तो इंडक्टिव में क्या हुआ? करंट ये लैग हो गया। ठीक है। वोल्टेज तो दिया था हम लोग, यहाँ करंट लैग हो गया। ठीक है। मतलब लेट से शुरू हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लैग कहते हैं। ये पॉजिटिव 90 में रहता है, ये वाला ये कैपेसिटिव लोड में -90 में होता है। ठीक है। ये कारण है मेन इनका। रियल होम यूजर्स इन होम रजिस्टिव में इंडक्टिव लोड, मतलब हीटिंग और लाइटिंग में ना रजिस्टिव लोड होते हैं ऑलमोस्ट। मोटर्स एंड मूविंग पार्ट्स में क्या होता है? इंडक्टिव लोड होता है। पावर कंट्रोल एंड फिल्टरिंग में क्या होता है? कैपेसिटर होता है। ठीक है। थैंक यू।